नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज 12 कॉमर्स पे हम लोग बात करेंगे और आज का जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं इसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट, शायद आप नाम सुने होंगे। इसके पहले हम लोगों ने इस एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप पे चर्चा किया है, जरा उस पर भी आप ध्यान देना। अगर आप एडमिशन नहीं पढ़े हैं तो भी कोई बात नहीं है, इस वीडियो को क्विट मत करना और लगातार साथ में चलते रहना। और आशा करेंगे कि इस वीडियो के लास्ट होते होते ये एडमिशन क्या होता है, रिटायरमेंट क्या होता है, वो हम समझ सकें और खासकर ये रिटायरमेंट का मतलब क्या है जरा वो समझ सकें। तो सिंपल बात समझना, मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 लोग हैं, ये ए, बी और सी। ये तीनों मिल करके पार्टनर हैं जो बिजनेस को चला रहे हैं। तो जो बिजनेस पहले से जो पार्टनर्स बिजनेस को रन करते हैं या जो रहते हैं मौजूद, उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है कि इस फर्म के पार्टनर हैं ए, बी और सी, यानी ए, बी, सी क्या है? ओल्ड पार्टनर है, पुराने साझेदार हैं। अब कुछ ऐसा हो गया कि अब इस फर्म में ये हो जाए, इस फर्म में ये हो जाए, ये फर्म में ये हो जाए। मतलब कोई एक पार्टनर जो है यहां से यहां जाते हुए बिजनेस से आउट हो गया, क्विट कर गया। तो ये जो घटना घटा, इसी चीज को हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो ये जो फिगर दिख रहा है, ये फिगर होगा क्या? बिफोर रिटायरमेंट, बिफोर रिटायरमेंट। और ये जो तीनों फिगर दिख रहा है, ये आपका फिगर को आप क्या कह सकते हो? बिल्कुल सही जवाब आप कह सकते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। तो अगर आपसे पूछता है कि भाई रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है, तो रिटायरमेंट का मतलब यही होता है कि सबसे पहला काम तो यही होगा कि नंबर ऑफ पार्टनर्स शुड बी रिड्यूस, घटना चाहिए। अगर नंबर ऑफ पार्टनर घट गया तो समझ जाओ कि रिटायरमेंट हो रहा है। एडमिशन में क्या होता है भाई? तो नंबर ऑफ पार्टनर शुड बी इंक्रीज, बढ़ना चाहिए। तो एडमिशन का जस्ट उल्टा होता है रिटायरमेंट। अगर आप एडमिशन के बारे में कुछ नहीं जानते हो तो आप रिटायरमेंट समझ लो और रिटायरमेंट को उल्टा कर देना, तो फिर एडमिशन हो जाएगा। समझ में आई बात है? तो बेसिक यही चीज है कि जो नंबर ऑफ ऑनर्स या नंबर्स ऑफ पार्टनर्स जो होते हैं, जो पहले होता है और जो बाद में होता है। तो रिटायरमेंट में, रिटायरमेंट के बाद नंबर ऑफ पार्टनर बढ़ेगा या घटेगा? गुड, नंबर ऑफ पार्टनर घट जाएगा। क्लियर है? अब इसको तुम एक बढ़िया फेवरेट एग्जांपल से समझ सकते हो कि 2 लोगों का शादी अगर हो तो समझ जाना कि एडमिशन ऑफ पार्टनर हुआ है। अब अगर उसके बाद उनमें अगर तलाक हो जाए, तलाक नाम सुने? गुड, अगर तलाक हो जाए तो समझ जाना वो बात है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स की। तो चलिए, यहां तो आपको ये समझ में आ गया कि रिटायरमेंट क्या होता है और एडमिशन क्या होता है। अब जब ये रिटायरमेंट जब होता है भाई, तो क्या हम लोगों को एज ए अकाउंटेंट करना क्या पड़ता है? तो याद रखना, करना तो बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहला इस चीज पे असर पड़ेगा क्या भाई? तो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, ये आपका मेन है इस चैप्टर में, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। अब बताओ
कि जो रोटी पहले 3 भाग में बंटता था, ये ए को मिलता है, ये बी को और सी को, मान लो यहां से ए रिटायर हो जाए, तो अब यही रोटी जो है वो बी और सी दोनों में बटेगी। तो जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो जो बच जाते हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं, उनका शेयर बढ़ता है या घटता है। सोचो, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा तो ये तो इतना बड़ा प्रॉफिट है। अब रिटायरमेंट के पहले इस प्रॉफिट को 3 भाग में बांटा जाता है। अब कोई रिटायर हो गया, यहां हमको दिख रहा है कि ए रिटायर हो रहा है, तो अब बिजनेस में बच रहा है कौन? बी और सी। रिमेनिंग पार्टनर्स हैं बी और सी। तो रिटायरमेंट के बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो बटेगा बी और सी में। तो बी और सी का रेशियो बड़ा होगा या घटेगा? तो ध्यान देना, पहले मान लो तीनों इक्वल कमाते हैं तो 1 1 1, अब दोनों इक्वल कमाते हैं तो 1 1 1। कोई डिफरेंस है? आप बोलोगे नहीं सर, सब जगह तो 1 है, डिफरेंस तो कुछ नहीं है, लेकिन है। रेशियो का फंडा देखना, इन तीनों को काउंट करो और ऐड करो तो 1 + 1 + 1 = 3। ऐसे समझते हैं, 1 + 1 + 1 = 3। डिवाइड कर दो, यानी पहले जो भी प्रॉफिट होता उसका 1/3 ए को, 1/3 बी को, 1/3 सी को दिया जाता। लेकिन अब रिटायरमेंट हो चुका है ए का, तो प्रॉफिट तो 2 लोगों में बटेगा, यानी 1/2 1/2। तो 1/3 बड़ा होता है भैया कि 1/2 बड़ा होता है? बहुत ही शानदार, 1/2 बड़ा होता है। तो 1/2 मतलब सिंपल बात समझना कि जब भी कोई रिटायर होगा तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका शेयर बढ़ेगा या उनका शेयर घटेगा, ये जानना हम लोगों को जरूरी होता है जब भी हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पहला चीज है जिस पे हम लोगों को बात करना है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है वो होता है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। जब भी कोई पार्टनर रिटायर करेगा उस वक्त गुडविल। अब बिल्डिंग में देखो, जब बिजनेस में पार्टनर हैं तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, एसेट्स होता है 2, एक टेंजेबल और एक इनटेंजेबल, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, उठा करके यहां से वहां रख सकते हो, वहां से यहां रख सकते हो, यहां से वहां ले जा सकते हो, वहां से यहां ला सकते हो। ये सारे चीज को टेंजेबल कहते हैं। एक लेकिन कुछ एसेट्स होता है जो इनटेंजेबल होता है, जिसको ना आप देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ उसको आप महसूस करते हैं और उसका एक वैल्यू होता है, और वैसा ही एसेट्स का नाम है गुडविल। तो गुडविल जो है जब रिटायर होगा, गुडविल का मतलब है एक गुड नेम इन द मार्केट, एक वो क्वालिटी जो कस्टमर्स को आपकी ओर अट्रैक्ट करता है। अब 2 भाई कपड़ा बेचने वाले लोग हैं, क्लॉथ मर्चेंट हैं, एक के यहाँ दिन भर भीड़ लगा रहता है और एक के यहाँ कस्टमर दिखता भी नहीं है। तो आखिर दोनों एक ही कपड़ा बेच रहे हैं, लेकिन फिर बुनियादी फर्क क्या है इन दोनों के बीच में? कुछ तो होना चाहिए। तो जो फर्क होता है दैट्स कॉल्ड गुडविल। तो जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा तो वो अपना एसेट्स में उसको अपना हिस्सा चाहिए, शेयर्स चाहिए, लायबिलिटी में अपना शेयर्स चाहिए। लेकिन भाई ये गुडविल ऐसा चिड़िया का नाम है जिसको ना आप देख सकते ना छू सकते, इसको सिर्फ निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। तो उसी एजम्पशन के लिए हम लोग जब भी कोई रिटायर होगा तो हम लोगों को गुडविल का जरूरत पड़ेगा। समझ में आ रही है बात है? अब सवाल ये है
कि ये गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो ध्यान देना, अभी जो हम लोग सिर्फ इंट्रो कर रहे हैं कि इसमें करना क्या है। तो याद रखना, एक जर्नल एंट्री बनाना है आपको मेन। और इसमें हम लोग लिखते हैं, जर्नल एंट्री का फार्मूला है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिमेनिंग मतलब जो बच गया है। और याद रखना, ये गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा गेनिंग रेशियो में होता है। ये बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये गेनिंग रेशियो होता क्या है आगे। अभी सिर्फ आपको समझना है। अब सिंपल सोचो कि इस ए बी सी में से ए रिटायर कर गया तो बचा हुआ कौन है, बी और सी। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जो जर्नल किया जाता है, इसमें होता है जो बच गया उसको डेबिट में लिखो और जो रिटायर हो गया उसको क्रेडिट में लिखो। तो ए बी सी में ए रिटायर तो बचा कौन कौन, बी और सी। वेरी गुड। तो रिमेनिंग जो है सबको डेबिट में, तो हम क्या बोल सकते हैं, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अब जरा सोचो, इस पी क्यू आर में आर रिटायर हो गया तो बचा कौन, पी और क्यू। तो जो बच गया उनको डेबिट में, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो रिटायर हुआ टू आर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये आर एस टी में भाई टी रिटायर हो गया तो जो बचा कौन, आर और टी। तो आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। ये बेसिक चीज है, इसको आपको समझना है। क्लियर है? चलिए इसको मिटा देते हैं। और तीसरा चीज जो हम लोगों को जानना है वो क्या जानना है जरा समझना। थर्ड आइटम जो है इस चैप्टर में बड़ा तकलीफ देता है बच्चा लोग को, उस आइटम को होता है प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब हुआ जब भी आप कोई एसेट्स को खरीदते हो तो टाइम के साथ कोई कोई एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है और कुछ कुछ एसेट्स रिड्यूस कर जाता है। सेम प्रोसेस लायबिलिटीज पे भी होता है, कुछ लायबिलिटी बढ़ जाएगा, कुछ लायबिलिटी घट जाएगा। तो सवाल है कि ड्यू टू चेंज इन टाइम द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल रिड्यूस और इंक्रीज। तो ये रिड्यूस होने से, इंक्रीज होने से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब चूंकि रिटायर हो रहा है कोई पार्टनर, तो रिटायरमेंट के समय ये जानना जरूरी है कि एसेट्स और लायबिलिटीज का जो वैल्यू फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर नीचे जो हो रहा है, उसके कारण आज अभी इस वक्त बिजनेस पर उसका इफेक्ट क्या होगा, बिजनेस को प्रॉफिट होगा या बिजनेस को लॉस होगा। इस बात को जानने के लिए हम लोग बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? और फोर्थ आइटम जो आपको बार बार इस क्वेश्चन में आएगा और इस पर आपको स्टडी करना है रेगुलर, वो होता है प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ये एक ऐसा वर्ड है, कैपिटल अकाउंट, जो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, कहीं पर भी, मतलब पूरे पार्टनरशिप में ये कैपिटल अकाउंट आता है। कैपिटल का मतलब तो होता है पूंजी, ये तो आप जानते हैं, और अकाउंट का मतलब होता है वो जगह जहां पर कैपिटल से रिलेटेड सारी बातों को लिखा जाए, उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। अब हम बोलते हैं राम्स अकाउंट। तो राम्स अकाउंट का मतलब राम से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, उसको हम जिस जगह पे लिखेंगे उस जगह का नाम है राम्स अकाउंट। तो मोहन अकाउंट का मतलब क्या होगा भाई?
सोहन्स अकाउंट का मतलब क्या हुआ, एज अकाउंट का मतलब क्या हुआ, रीवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब क्या हुआ। तो जिसका अकाउंट है मतलब उससे रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन उसी खास जगह पे लिखा जाएगा, तो हम उसको बोलते हैं अकाउंट। तो जब हम बात कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट का, तो कैपिटल में आखिर ऐसा क्या वजह है जब कैपिटल हमारा बढ़ जाता है, बढ़ता है, और आखिर होता क्या है जब कैपिटल ये मेरा घटते चला जाता है, एक्सटेंशन हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कुछ तो वजह होगा। तो उन्हीं वजहों पे बात करते हुए इस कैपिटल अकाउंट को हम लोग बनाएंगे। अब बेसिक सिंपल नियम रखना कि कैपिटल जब भी इंक्रीज करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इंक्रीज किया, बढ़ गया, तो इसको हमेशा क्रेडिट में लिखना, और अगर ये कैपिटल डिक्रीज कर गया, किसी भी तरीके से घट गया, तो इसको हमेशा हम लोग डेबिट में लिखेंगे। ये आपका इंक्रीज और डिक्रीज का फॉर्मूला है। कैसे होता है विस्तार पे हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। एंड लास्ट जो होता है एक टॉपिक है जो इसमें आपको बार बार बनाना होगा, वो होगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। अब कौन रिटायर हुआ हमको नहीं मालूम, आफ्टर रिटायरमेंट, बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। बैलेंस शीट का मतलब होता है किसी भी फर्म का पूरा फाइनेंशियल पोजीशन, आर्थिक स्थिति कैसा है, पैसा लाखपति में है, करोड़ोपति है, करोड़ों का बिजनेस है, मिलियन में है, ट्रिलियन में है। बिजनेस का औकात अगर जानना हो तो उस पर्टिकुलर बिजनेस का अगर आप बैलेंस शीट जान जाते हैं तो आपको ये मालूम चल जाता है कि उस बिजनेस का ओरिजिनल में औकात कितना है। अब किसी का बैलेंस शीट का टोटल आता है 50,000, किसी का 5 लाख, किसी का 5 करोड़, किसी का 500 करोड़। तो ये डिजिट में जितना भी ज्यादा जीरो बढ़ते जाएगा, समझ जाना वो उतना ही बड़ा बिजनेस है। तो ये जब कोई रिटायर होता है तो इस बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इस पे हम लोग विशेष बात करेंगे। तो इस रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में टोटल 5 टॉपिक है जिस पे हम लोगों को बात करना है। पहला चेंज इन प्रॉफिट लॉस रेशियो, नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, थर्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट, फोर्थ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड लास्टली बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। आप सभी लोगों ने बहुत ही प्रेम से हमारी बातों को सुना, आप सभी को धन्यवाद। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बारी बारी से इन सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे। और अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू, जय हिंद।